तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलो। बाप। हेलो, मैं आती हूँ। ओके। ये क्या है? आपके खत का जवाब। मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। क्या क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो रबाब। मैंने तुम्हें आज तक कोई भी खत नहीं लिखा। इसको खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा छोड़ दो। मंगनी हो चुकी है मेरी और शादी होने वाली मेरी जोया से। आज तुम्हें खत जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं सीधा तुम्हारी मामा के पास जाऊंगा। समझ रहे हो तुम? इश्क दुहाइया पाना जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई। मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। राजड़ा साजड़ा बेलिया। रबाब, 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 आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ है?
रबाब, रबाब, उठो बेटा। रबाब, रबाब। अशर जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। क्यों, में क्या हुआ? रबाब ने जहरीली गोलियां खा ली। क्या? अब देख क्या रहे हो, जल्दी गाड़ी निकालो। आए चल। बैठो। क्या हो गया रही साहबा? अल्लाह से दुआ करो, वो बेहतर करेगा। अगर खुदा ना खास्ता उससे कुछ होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तो यही सोचा था कि मैंने उससे दुनिया के सारे सुख दिए, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किए। अल्लाह से उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगो। सब बिल्कुल असबाब है, वो जरूर करम करेगा। मिल गया आपको सुकून? यहीं जाते थे ना आप? अरे मैं क्या मैं भाई, आपकी मोहब्बत में वो बेचारी आज मौत के मुंह में पहुंच गई है, लेकिन आप तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। कभी इसकी मोहब्बत को मजाक और कभी बचपना कह के टालते रहे, और वो करती भी क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, यही करना पड़ा उसको। काश के रबाब आपके बजाय किसी पत्थर से मोहब्बत कर लेती भाई, तो वो पत्थर भी पिघल जाता। लेकिन आप बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको मोहब्बत में आपने मंगनी कर ली, एक बार भी उस बेचारी के बारे में नहीं सोचा उसका क्या होगा जो न जाने कब से आपके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही है। आपकी बर्थडे, आपके कॉलेज के पहले दिन, आपके ऑफिस का फर्स्ट डे, हर बात आपके बारे में करती है भाई। आपके फेवरेट कलर, आपके पसंद के खाने। भाई रबाब को तो आपके अलावा कोई बात ही नहीं करनी आती। और पता है ये सब बातें क्यों पूछती थी? ताकि आपको शादी के बाद कोई तकलीफ ना हो। भाई रबाब तो अपने आप को आपके रंग में रंगी जा रही। लेकिन जानते हैं आप बहुत बदकिस्मत हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में रबाब जैसी लड़की नहीं होगी, इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की। और अगर इस बार वो बच भी गई और आप मान भी गए, तो मैं उसको आपकी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपको तो मोहब्बत की कदर ही नहीं है। और एक और बात भाई, अगर आपको रबाब के साथ यही सब करना था, तो वो खत आपने क्यों लिखे थे? जवाब दे मुझे, वो खत आपने रबाब को क्यों लिखे थे? मैंने वो खत नहीं लिखे। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं बोल रहा मैं, सही कह रहा हूं मैंने उसे कोई खत नहीं लिखा। शादी करो, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दो। जबरदस्ती है क्या? मुझे मोहब्बत नहीं है तो शादी कैसे कर लूं? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दे दूं? माना ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, तो मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर हर उस इंसान का है जिसने उसके दिल में यह बात डाली है कि उसकी मुझसे शादी हो सकती है, और इसमें तुम भी शामिल हो। और कुछ कहना है तुम्हें? भाई क्या आप वाकई सच कह रहे? वो खत आपने नहीं लिखे? हाँ हाँ, मैंने खत नहीं लिखा कोई उसे। और की बात
जहरा जाओ जहरा। पापा हाँ प्लीज उसे बचा ले, वो आपकी बात सुनती है, आपकी बात को अहमियत देती है। आप कहेंगी तो मौत के मुंह से भी वापस आ जाएगी। आप उसे बचा ले। देखो डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हैं, मौत के मुंह से वापस आई हैं। अब आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मंगनी की इतनी खुशी है कि जनाब आज ऑफिस ही नहीं आए। नहीं, वो दरअसल घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी। खैरियत क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके बाय। पर अपनी माँ के बारे में तो सोच लिया होता। जो तुम्हारे लिए जीती है, जो तुम्हारे लिए सांस लेती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों बचाया मुझे? मर जाने देती। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? पहले दिल और दिमाग दोनों ठिकाने पर नहीं थे, पर अब पता है मामा, आप बहुत बहादुर हैं। बाबा के बगैर आपने सारी जिंदगी गुजारी, हिम्मत से गुजारी, क्योंकि आपके पास मैं थी। मेरे सहारे जिंदगी काट ही लिया आपने, है ना? लेकिन आपके बाद मेरे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक शख्स की जिंदगी में ना होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कभी कभी हो जाती है ना, क्योंकि वो शख्स आपकी जिंदगी का महवर होता है। आपकी जिंदगी होता है। जिंदगी खत्म हो जाती। आप बताएं, अगर मैं मर जाती और नहीं होती तो आपकी जिंदगी में कोई मकसद होता? ये जानते हुए भी जारी थी माँ को छोड़कर। हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का महवर कोई और था। तुम कैसी बातें कह रही हो? तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है बेटा। चलें? शबा, मैं हॉस्पिटल के बिल्स देकर आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने सब क्लियर कर दिया है। मामा, इनके पैसे इनको वापस करते हैं। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मेरा अम्मी नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप गाड़ी में निकाल लेता हूँ, आप लोग आ जाए।
तुम जाओ, हम टैक्सी में आ जाएंगे। टैक्सी? लेकिन इसकी तबीयत अब कैसे? उसकी फिक्र ना करो तुम। ठीक है, मैं टैक्सी अरेंज कराता हूँ, साथ साथ वापस कर जाऊँ। ये क्या है? आपके खत का जवाब। मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। क्या क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो रबाब। मैंने तुम्हें आज तक कोई भी खत नहीं लिखा। इस खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा छोड़ दो। मंगनी हो चुकी है मेरी और शादी होने वाली मेरी जोया से। आज तुम्हें खत जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं सीधा तुम्हारी मामा के पास जाऊंगा। समझ रहे हो तुम? यार दिला तेरी समझ न आवे। जहरा, मुझे अभी अभी पता लगा है, अब कैसी है वो? बेहतर है। मिल सकता हूं उससे? प्लीज मना मत कर। रुबाब, बस मेरा बच्चा, बस। उम्मीद नहीं छोड़ते, मायूस नहीं होते। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान होने के नाते हमें इस बात को समझना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है। और हमारी दुआ भी यही होनी चाहिए कि वही हो जो हमारे हक में बेहतर है ना? अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो अपने बंदों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इसीलिए किसी बड़े नुकसान, बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छोटी तकलीफ दे देते हैं।
इंसान को तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो इंसान को हर तकलीफ से बचाता है। अब मेरा बच्चा मायूस तो नहीं होगा? बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी बात हो मुझे बताओ, अपनी मामा को बताओ। ज़ेरा का चेहरा देखा है तुमने? ऐसा लगता है मौत के मुंह से तुम नहीं, वो होकर आई। और मेरा तो कलेजा ही फट गया जब मैंने ये सुना। आइंदा अगर ऐसा करना हो तो पहले तुम हम दोनों को मार दे, क्योंकि तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। तुम्हें पता है, बचपन में जब तुम रोया करती थी तो मैं क्या करता था? अजीब अजीब शक्लें बनाया करता था और तुम हंस दिया करती थी। इधर देखो, देखो इधर। मेरे बच्चा, इसी तरह मुस्कुराती रहो। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन वक्त मिला खसारे दा, मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई, सावार गई, सावार। अम्मी और फरी को ये खुशफहमी है जैसे मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो सकती है, लेकिन मैं बात तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। साहब चाय। कैसी है रबाब? तुम्हें क्या, कोई जिए या मरे? अब मैं इतनी बेहिस लगती हूँ क्या? मैंने कब कहा ऐसा? तुम खुद ही साबित करती रहती हो। अब मैंने क्या किया ऐसा? कुछ नहीं। तो फिर आप मुझे कल लेके जाएंगे उसे मिलवाने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर लोग बोलेंगे कि
उसको मालूम भी था, उसके बावजूद इयादत करने नहीं आई। तुम्हारे ना जाने पे अगर कोई बात करेगा तो मैं सुन लूंगा, मगर तुम्हारे जाने से जो तकलीफ मेरी बेटी को होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा ना जाना ही बेहतर है। यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तैनू रोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। मेरा कुछ चाहिए? मैं ठीक हूँ मामा। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? मुझे दरअसल अपने रूम में अकेले नींद नहीं आएगी। तुम्हारी तरफ ध्यान लगा रहेगा ना मेरा? मेरी फिक्र मत करें, आप आराम से अपने रूम में सो जाओ। मैं वैसे कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं ठीक हूँ। प्लीज, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। गुड। समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तैनू रोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई।
अशर, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो? मेरी कॉल तक उठाना गवारा नहीं कर रहे। सोया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? अंदाजा है कल से कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस कर चुकी हूँ मैं यार। सोया, सॉरी, घर में एक इमरजेंसी हो गई थी इसलिए। कैसी इमरजेंसी? अशर, अशर, मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ यार। ऐसी कौन सी बातें जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? जब आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है। चलिए। चलो सोया। शबा, बेटा उठो। उठो बेटा, नाश्ता लग गया। क्या टाइम हुआ है मामा? 11 बज गए। आप ऑफिस नहीं गई? तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती थी? मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा वैसे ही तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का दिल कर रहा था। फ्रेश हो जाओ और आ जाओ बाहर, मिलकर नाश्ता करते हैं, ठीक है? मुझे भूख लगी। प्लीज बेटा, मेरी खातिर। अच्छा। या अल्लाह, फरी तो ब्याह कर चली गई। हर काम मुझको ही देखना पड़ता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं सरवत बात कर रही हूँ, जोया की मदर। ओह अच्छा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, बस जिस हाल में वो रखे। दरअसल मैं और जोया के पापा चाह रहे थे कि आप लोगों को डिनर पे बुलाएं। इसी बहाने शादी की डेट भी तय कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम लोग नहीं आ सकेंगे और शादी भी कुछ महीने आगे ही बढ़ाना पड़ेगी। सब खैरियत तो है? उस दिन तो भाई साहब कह रहे थे कि 1 महीने में शादी कर देंगे। जी कह रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे घर में कुछ परेशानी हो गई है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? बस आप तो जानती हैं कि वो नंद मेरी ऊपर रहती हैं, उनकी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की, तो बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है आजकल। बस हमारी भागदौड़ वहीं लगी हुई है आजकल। जी नहीं, हमारा आना तो मुमकिन नहीं है। ठीक है। खुदकुशी आपसे किसने कहा? अशर की अम्मी का फोन आया था, उन्होंने बताया। अशर की अम्मी ने? क्यों, अशर ने तुमसे जिक्र नहीं किया? नहीं मामा, उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि रुबाब की तबीयत नहीं ठीक, खुदकुशी की तो कोई बात ही नहीं हुई। हो सकता है वो तुमसे छुपा रहा हो। ये वही लड़की नहीं है जिसका तुमने बताया था कि अशर की मंगेतर है? हाँ, लेकिन वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अंदर कोई बात तो होगी ना। अब देखो, तुम्हारी मंगनी हुई और दूसरे दिन उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, जरूर अंदर कोई बात है। हमें उनके घर जाना चाहिए।
हम कोई ना कोई बहाना करके चले जाएंगे उनके घर मिलने। अब मैं इस तरह बगैर देखे तुम्हारी शादी तो नहीं कर सकती ना वहां। ठीक है।